जो अभी वर्तमान में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी के साथ बरबीघा ये लोग गए थे। वहाँ एक निमंत्रण था सरवा गांव में, खाना खाने का लेकर के एक कार्यक्रम था खाने का, उसमें वो गए हुए थे। वहाँ से खाना खाने के बाद वो लौट रहे थे, इसी बीच में टाटी पुल के पास ये नरसंहार को कर दिया गया। के वैसे वर्ग जो लोग हैं आज भी सरकार की योजनाओं से वंचित हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और अगर मेरे पास कुछ है मैं उनको दे सकता हूं, उसमें कोई कोताही मैं नहीं करूंगा। मैं अपने पिता के पद चिन्हों पर चलूंगा। अशोक महतो जी से हमारा कोई पहले संबंध था न अभी है, किसी प्रकार का हमारा कोई संबंध नहीं है और भविष्य में भी हम कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा लाइन अलग है, उनका लाइन अलग है। शंभू यादव जी हैं, गरीबों के प्रति लगातार इनका जो है कार्यक्रम होते रहता है। जो भी गरीब इनके पास पहुंचते हैं तो कुछ न कुछ इनके द्वारा जो भी होता है उधार करते हैं। अभी इनके पास आए हैं जो आज शहादत दिवस मनाया गया है, क्यों मनाया गया है और किस लिए मनाया जाता है, कि कौन कौन पहुंचे थे इनके कार्यक्रम में, हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे और हमारे साथ जगह जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर शहादत दिवस क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल के माध्यम से जो भी इससे जुड़े हैं उन सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अच्छा, ये बताइए कि आज शहादत दिवस मनाया गया, आखिर क्यों मनाया गया, क्या होता है इसमें? देखिए, आज से ठीक 23 साल पहले 2001 में 26 दिसंबर को टाटी पुल के पास एक नरसंहार हुआ था, जिसमें 8 लोगों की हत्या हो गई थी, जो सभी राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उस समय राष्ट्रीय जनता दल के प्रथम जिलाध्यक्ष पहलवान काशीनाथ यादव जो हमारे पिताजी थे, और अनिल महतो जी जो जिला परिषद सदस्य थे, वहाँ उसमें थे इंजीनियर कमलेश जी, अबोध मुखिया थे, सच्चिदानंद प्रसाद जो थे उप मुखिया थे, और सिकंदर यादव थे वो मुखिया प्रत्याशी थे। ये सभी लोग उसमें थे राजनीतिक कार्यकर्ता, और उस समय बहुत राजनीतिक विद्वेष था। उस विद्वेष के कारण जो है कई लोग जो है अपराधियों का सहारा लेकर के और उनकी हत्या को करा दिया गया, ताकि जो गरीब गुरबा हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा सके, इसके लिए हत्या हुई थी। अच्छा, कहाँ जा रहे थे, किस कार्यक्रम को लेके जा रहे थे या फिर कहीं से आ रहे थे, क्या था? नहीं, जिला परिषद की बैठक थी यहाँ शेखपुरा में, और उस बैठक से जिला परिषद सदस्य थे। क्या रंजिश उनको उनके द्वारा रचा गया जो इस प्रकार से? नहीं, राजनीतिक रंजिश के अलावा कोई रंजिश नहीं था, क्योंकि ये लोग सब सामाजिक कार्य करता थे, सब पद पे थे और राजनीतिक पद पर थे। उस समय जो कई और लोग थे जो इनके मतलब प्रतिद्वंदी, कहिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी, जो नहीं चाहते थे कि पिछड़ा, अति पिछड़ा गरीब गुरबा का बेटा भी सत्ता में भागीदारी हो, इसके लिए वो लोग जो है संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष को रोकने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया। ऐसे लोग, पुराना लोग का कहना है कि जब भी काशीनाथ जी के द्वार कोई भी जाते थे तो उनको जो है पूर्ण रूप से जो है इज्जत भाव से उनको विदाई करते थे, और जो भी गरीब के पास कुछ नहीं है तो उसको ज़्यादा सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर करते थे। क्या था उनका? देखिए, वो ये बात तो अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि लोग की पिताजी बात नहीं, कोई बात ही जो है। हाँ, वो तो चूँकि पिता, हमारे जो पिताजी थे वो हमारे राजनीतिक गुरु भी थे, दोनों थे वो। मैंने उनको बचपन से देखा, कई बार आर्थिक मदद ऐसे लोगों को करने के लिए, जब उनके पास पैसा नहीं होता था तो अपने घर के अनाज को बेच करके मैं देखता था कि वो गरीब गुरबा को वो मदद करते थे। कोई बीमार है, कोई लाचार है, बेबस है, कोई आ गया कि मेरे पास खाना खाने के लिए नहीं है, अनाज दे देना, कपड़ा दे देना, ये उनके माने दैनिक दिनचर्या में था मेरे पिताजी के रग रग में। और चूँकि उस समय जो था राजनीतिक प्रतिद्वंदी इतना थी, हमारे पिताजी बचपन से राजनीतिक एक कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के सदस्य थे। कांग्रेस के बाद जब वहाँ से निकले लोग, जनता दल का गठन हुआ, जनता दल के समय से वो फिर राष्ट्रीय जनता दल में आए। इस प्रकार उनका कारनामा बढ़ रहा था, लोगों को नागवार गुजरा जो आपराधिक छवि के लोग थे। अच्छा, उसी प्रकार जो है आप बोले जाते हैं कि उनके बेटा काशीनाथ जी के बेटा जो है शंभू यादव जी है, सामाजिक कार्यकर्ता में। अब आप भी आप जो है उस प्रकार से लगातार उनके करिमा को लेकर चल रहे हैं। देखिए भैया, स्पष्ट बात है कि बापे पुत प्रापत घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़म थोड़ा। मैं उस बाप का बेटा हूँ और मुझे गौरव है उस बाप का बेटा होने पर, जिन्होंने इस तरह का कार्य किए, और मैंने आंखों से देखा। मेरा धर्म बनता है कि मैं अपने पिता के पद चिन्हों पर चढ़ करके जो गरीब गुरबा हैं, जो आज भी समाज के वैसे वर्ग जो लोग हैं आज भी सरकार की योजनाओं से वंचित हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और अगर मेरे पास कुछ है
मैं उनको दे सकता हूँ, उसमें कोई कोताही मैं नहीं करूँगा। मैं अपने पिता के पद चिन्हों पर चलूँगा। जो उनके कार्यों में कुछ बाधा रह गए तो उसको पूरा करने के लिए आप बिल्कुल, मैं आज भी प्रयासरत में हूँ और इसका उदाहरण है कि यहाँ शेखपुरा के लोगों ने हमारे घर में 2 बार चेयरमैन का पद दिया और मैंने बाखूबी से उसको निभाने का प्रयास किया कि आम जनता को, आम जनमानस तक उसका योजनाओं को लाभ मिले बिना भेदभाव के। समाज का अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर खड़ा है उसको भी मुख्य धारा में मैंने लाने का भरपूर प्रयास किया, हद तक आया भी है। अच्छा, अब रही की बात एक और रही, आपसे बात करना चाहेंगे कि अशोक महतो जेल में 18 साल रहे हैं। 18 साल के बाद वो जेल से निकले तो आज शहादत दिवस भी उनके द्वारा जो है ससवाना में धूमधाम से मनाया भी जा रहा है, तो उनका क्या रहा था, किस प्रकार से हमने? नहीं, अशोक महतो से हमारा कोई मतलब नहीं है। अशोक महतो क्या थे, कितने बरस जेल में रहे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे पिताजी की पुण्यतिथि इस ज़िले में कई जगह मनाई जाती है। करीब देखिए चेवाड़ा में मनाया जाता है, मोहली में मनाया जाता है, स्टेशन रोड स्थित कार्यालय में, पंप के पास कई और जगह हैं जहाँ पे उनको मनाया जाता है। तो ऐसे ही अगर वो भी मना रहे हैं तो हमें कोई ये नहीं है कि क्यों मना रहे हैं, मनाना चाहिए, वो तो आदमी की आज़ादी है। ऐसे नहीं कि चुनाव आ गया है, चुनाव को लेकर कुछ लगे हुए हैं। अब ये तो उनके मन में क्या है चुनाव को लेकर के, वो तो वही बता सकते हैं। अब हम लोग तो इसमें नहीं बता सकते। ना अशोक महतो जी से हमारा कोई पहले संबंध था, न अभी है, किसी प्रकार का हमारा कोई संबंध नहीं है और भविष्य में भी हम कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा लाइन अलग है, उनका लाइन अलग है। चलिए आगे हम उसके बाद पर आपके कार्यक्रम में कौन कौन पहुँचे थे और हमारे कार्यक्रम में तो चूँकि हमारे पिताजी की इतना बड़ा कारवां है, उस कारवां में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे पिताजी की शहादत दिवस जो है जमुई में भी मनाया जाता है, लखीसराय में मनाया जाता है, वाराणसी में मनाया जाता है। वो लोग सब वहाँ से तस्वीर भेजते हैं कि मैं यहाँ नहीं आ सका तो वहाँ मैं कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ पे चेवाड़ा नगर पंचायत के चेयरमैन लट्टू यादव आए हुए थे, इस्लामिया स्कूल के सेक्रेटरी संबिल हैदर आए थे, उसके बाद कई पूर्व मुखिया थे, पूर्व चेयरमैन मुकेश यादव थे और आप वहाँ पे कई माने सैकड़ों लोग थे जो उनके चाहने वाले हैं। हम कोई कार्ड नहीं बांटते हैं, हम किसी प्रकार का किसी को आमंत्रण नहीं देते हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ और आज तक महसूस किया, 22 वर्ष आज हो गए, कि पिताजी को चाहने वाले कितने लोग हैं, उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका जो है क्या फलीभूत हुआ है, कितने आज भी लोग को चाहते हैं, मानते, हम ये देखना चाहते हैं। मैं कोई कार्ड नहीं बांटता हूँ, मैं किसी को आमंत्रण नहीं भेजता हूँ, क्योंकि ये आमंत्रण का चीज़ नहीं है, ये शौर्य का प्रतीक है। आज बलिदान दिवस है कि उन्होंने वो 8 लोगों ने बलिदान दिया है, तो बलिदान दिवस पे बुलाना नहीं, बलिदान दिवस और शौर्य अंदर से निकलता है कि हमारा आज शौर्य का प्रतीक है। आज के दिन शहादत हुई है और हम लोगों को उसको याद करना चाहिए। चलिए धन्यवाद सर। मुझे अब जैसे कि बताएं, जैसे कि आज के जनरेशन में जो है युवा लोग जानना चाहता था कि आखिर शहादत दिवस 26 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, तो उसके लिए आपने पूरा डिटेल में बताए हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। और हमारे जो जुड़े हैं हमारे साथ में देखेंगे और क्यों मनाया जाता है, पूरे डिटेल के साथ हमको बताए हैं समू जी।